Hello, welcome to OTC, off the cuff of our program Four Fingers Formula. आज का जो OTC है वो एक तरह से एक्सटेंशन है जो पिछला OTC हमने किया, and that was about the Karnataka elections, जिसमें everybody knows that Congress has won very, majorly with a sweeping victory with 136 MLAs. लेकिन तब दूसरी जो बहुत बड़ी मुहिम शुरू हो गई वो थी कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो पिछला जो OTC का प्रोग्राम था हमारा वो उसके बारे में ही था कि वो चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया साहब बनेंगे या DK शिव कुमार बोलेंगे। जल्दी से मैं आपको इतना रिकैप कर देता हूं कि जब रिजल्ट्स आ गए थे तो जो लेजिस्लेटिव पार्टी थी कर्नाटक की, कांग्रेस पार्टी की, एक लेजिस्लेटिव पार्टी होती है जिसमें मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेशन होते हैं, तो उन्होंने सबने एक मत से ये डिसाइड किया था कि इसका डिसीजन हाई कमांड के तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लेंगे। उन्होंने एक छोटी सी कमेटी बनाई 3 लोगों की, ऑब्जर्वर्स की, जो हर MLA से डिस्कस करने के बाद उनको एक रिपोर्ट देने वाले थे कि किसका मत किसके लिए जा रहा है, जो उम्मीदवार बन रहे थे CM-शिप के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, उसके लिए। सबसे बड़े जो 2 मेन पीपल जिन पे ज्यादा दाग लग रहे थे वो थे DK शिव कुमार साहब, जिन्होंने एक तरह से अपने अथक परिश्रम से, मेहनत से, होशियारी से ये चुनाव कांग्रेस का जीता और कांग्रेस को फिर से एक शक्ति के रूप में स्थापित किया। और दूसरे उम्मीदवार भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर सीतारमैया साहब की उम्र 75 साल हो गई है, तो उनकी इच्छा ये थी कि वो एक दफे और CM बन जाए और उनको ज्यादा MLAs का समर्थन भी प्राप्त है। समझा जाता है कोई 90 MLAs उनके फेवर में है, तो वो चाहे थोड़े वक्त के लिए बने पर वो एक दफे बन के फिर रिटायर हो जाना चाहते हैं। तो कई तरह के फार्मूले हमने भी अपने प्रोग्राम में बताया और हमने ये भी जिक्र किया, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि देयर मे बी रोटेशनल सिस्टम इन द सेंस कि या तो 2.5 साल या 2 साल एक को और 3 साल एक को, इस तरह से डिसाइड हो। तब ये एक तरह का अंदाज था हमारे पिछले OTC में, लेकिन आज मैं ज्यादा सर्टेनिटी के साथ कुछ बातें कह सकता हूं। उसकी जरूरत क्यों हुई कि हमारा पिछला वीडियो बनने के बाद में खबर आई कि एक साहब प्रवीण सूद जो कि DGP थे कर्नाटक पुलिस में और वो बीजेपी के पक्षधर थे, बीजेपी ने उन्हें DGP बनाया था, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन के अगले ही दिन CBI का चीफ बना दिया, जबकि वो रिटायर होने वाले थे। हालांकि CBI चीफ के लिए 3 लोग बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट, इन द लोकसभा। तो बट प्राइम मिनिस्टर साहब की चली और उन्होंने उनको CBI का चीफ इंचार्ज नियुक्त कर दिया, डायरेक्टर ऑफ CBI। ना वो उनका और DK शिव कुमार साहब की बिल्कुल नहीं बनती है। सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अब जो डिसीजन हो उसमें ये याद रखा जाए, क्योंकि मान लीजिए DK शिव कुमार साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं पहले, तो एकदम बीजेपी विल लव टू एम्प्लॉय हिम इन सेवरल केसेस। पहले भी कुछ केसेस उन पे अभी भी हैं, और भी ज्यादा केसेस लगा दिए जाएं, क्योंकि 1 साल के अंदर इलेक्शन होना है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो बीजेपी किसी ना किसी तरह से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाहेगी, और सबसे अच्छा कटघरा उन्हें जो लगेगा इजीली अवेलेबल वो होगा करप्शन, क्योंकि कांग्रेस ने भी करप्शन का ही चार्ज पे सबसे बड़ा चार्ज लगाया था जो चीफ मिनिस्टर साहब थे उनकी सरकार पे, बीजेपी की सरकार थी, तो मोहम्मद साहब की। तो अब ऐसी स्थिति में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है डिसाइड करने के लिए कि चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की तरफ से जो बनेगा वो कौन बने, या पहला जो अगर
एक रोटेशनल तौर पे होता है, तो पहले कौन बने और दूसरा कब आए। तो ये सब बात समझ में आती है, इसके ऊपर बहुत चर्चा होनी जरूरी है और बहुत मैच्योरिटी से हुई, क्योंकि जब वो 3 लोग जो ऑब्जर्वर्स थे उनकी रिपोर्ट आ गई तो खड़गे साहब दिल्ली आ गए और उन्होंने एक एक करके दोनों को, डी.के. शिव कुमार साहब को भी और सीतारमैया साहब को दिल्ली बुलाया। सीतारमैया साहब पिछले सोमवार को ही आ गए, दिल्ली आ गए थे, और डी.के. शिव कुमार साहब कल आए और काफ़ी मीटिंग्स चली वगैरह वगैरह। पर मेरा प्रोग्राम ये करने का असली इंटरेस्ट है मीडिया के बारे में। मीडिया में इतनी बौखलाहट है, इतनी सरगर्मी चल रही है। मैं ज़्यादा तो न्यूज़ चैनल सारे देखता नहीं अब, क्योंकि सारे बिक चुके हैं मेरे हिसाब से, कोई ईमानदार नहीं है, सब पिट्ठू मीडिया है या गोदी मीडिया कहिए। लेकिन फिर भी आउट ऑफ द लॉट मैं कभी कभी, पहले एनडीटीवी को देखता था, उस पर विश्वास था, पर जब से अदानी साहब ने उसमें आ गए हैं, मेजॉरिटी शेयर्स ले लिए हैं, वो विश्वास बिल्कुल हट गया है और वो दिखाई देता है उनकी रिपोर्टिंग में। और इंडिया टुडे टीवी को मैं कभी कभी देखता था, ज़्यादा नहीं देखता था, क्योंकि वो तो खुल के उनके जो मेन जो एंकर्स हैं वो तो खुल के साफ जाहिर होता है कि दे शुड बी रियली कॉल्ड द स्पोक्समैन ऑफ द बीजेपी द वे दे स्पीक। नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो अब मैंने इन 2 चैनलों में शिफ्ट किया, फिर भी बाकी तो मैं देखता ही नहीं। वो तो खुल के ही, वो तो एज ए कि बीजेपी ही उन्हें ऑन करती है और सिर्फ वहां पर बीजेपी के स्पोक्समैन ही है। तो आई वॉज अमेज्ड। ज्यादातर आजकल कुछ लड़कियां हैं जो ये एंकरिंग या रिपोर्टिंग और या उनको रिपोर्टिंग को कोऑर्डिनेट करने का काम करती हैं, पर इतनी बौखलाहट एक एक चीज पे अपनी आगे से कि डी.के. शिव कुमार ने अपने पैर गाड़ दिए हैं, विद्रोह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस बड़ी मैच्योरिटी से बिहेव कर रही है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, कोई कदम गलत नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे ये भी लगने लगा है कि कांग्रेस इज एंजॉयिंग प्लेइंग विद द मीडिया। मीडिया इज प्लेइंग इन कांग्रेस हैंड्स। नंबर 1, कांग्रेस को मीडिया की अटेंशन मिल रही है, अब बगैर मांगे हुए। मीडिया जब ये एक ऐसा पता चलता है कि मीटिंग पे मीटिंग हो रही है और अभी तक सीएमशिप के लिए कौन होगा ये डिसीजन नहीं लिया गया है हाईकमांड की तरफ से, तो मीडिया के सारे कैमरे एक एक जगह लगे हुए, तो इससे फायदा तो कांग्रेस का ही हो रहा है। ये जरूर लगता है क्यों इतना टाइम लग रहा है, पर ये टाइम तो भाई बीजेपी ने भी लिया है। यूपी में योगी साहब को लाने में तो 1 हफ्ता लग गया था। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस कहीं कहीं जानबूझ के भी खेल रही है, मीडिया को खिला रही है। वो ये भूल जाते हैं, वो बार बार इस तरह से कर रहे हैं जैसे विद्रोह कर दिया है डी.के. शिव कुमार ने। दे कांट रीड इन बिटवीन द लाइन्स। मीडिया इज नेवर सो क्लेवर दैट इट कुड रीड इन बिटवीन द लाइन्स, स्पेशली दीज यंग girls who are doing the interview also, coordinating also and commenting also from the field. एक लड़की ने डी.के. शिव कुमार का, जब वो एयरपोर्ट के लिए चल रहे थे बेंगलोर में, इंटरव्यू किया गाड़ी में, और उसमें एक जगह कुछ पूछे जाने पे डी.के. शिव कुमार बोले काफी खुल के कि मैंने तुम्हें इसलिए बैठने दिया कि तुम लोगों ने प्रोजेक्शन सही किया था, वरना मैं बैठने भी नहीं देता। और वो बताते हैं कि मैं कांग्रेस मेरे लिए सब कुछ है, माँ है कांग्रेस मेरे लिए। इसमें दे शुड गेट सम, कुछ तो उन्हें हवा लगनी चाहिए। डी.के. शिव कुमार को वो इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे वो बड़े भूखे हैं। अरे ही इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, डज ही नॉट अंडरस्टैंड कि अगर जो बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से सब एमएलएज ने अपने अपनी बात रखी है, सीक्रेट बैलेट हुआ है, उसमें जो मेजर शेयर है वो 90 समझा जाता है 90 एमएलएज का, वो सीतारमैया साहब को गया है। तो वो ये वैसे भी वो कभी नहीं मानते इस बात को कैसे। और ऐसे में अगर उनसे जो कुछ भी सोनिया जी ने कहा हो, अगर सोनिया जी मजबूर कर दें सबको कि नहीं डी.के. शिव कुमार को लो, तो वो सारी चीज झुटला नहीं दी जाएगी क्या कि कांग्रेस अब जो है परिवारवाद में नहीं है।
इतनी अकल नहीं है कि डीके शिव कुमार में। डीके शिव कुमार में इतनी अकल है, एंड ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, बट मे बी ही इज ऑल्सो प्लेइंग विद द मीडिया। मीडिया बौखला गया है। खासतौर पर मुझे दुख होता है इंडिया टुडे जैसा मीडिया। इंडिया टुडे इतना सीजन सुलझी हुई पत्रिका होती थी, आज उसके लिए काम करने वाले लोग इतने खोखले, इतने सतही हो गए। एक ही व्यक्ति है वहां पर अदर देन राजदीप सरदेसाई, जो फिर भी कुछ गंभीरता के साथ बोलता है, जिसके अंदर कुछ गहराई है। पर एक और है, वह राहुल श्रीवास्तव। उसने संकेत भी दिया इस बात। उससे जब पूछा गया कि भाई कई सारे मामला हैं, सबसे बड़ा मामला है कि ये जो सूद साहब को सीबीआई का चीफ बनाया गया है, तो बीजेपी को एकदम बहाना मिल जाएगा। कैसा लगेगा कि जो चीफ मिनिस्टर बनाया गया है उसके पीछे पड़े हुए हैं ये केसेस लाके। तो बीजेपी की ये शरारत करते हुए देर नहीं लगने वाली है, ये कांग्रेस समझ सकती है। ऐसी स्थिति में आई ओनली फील सॉरी फॉर द मीडिया, एंड दैट्स व्हाई आई डिड दिस प्रोग्राम टुडे व्हिच इज अबाउट द मीडिया। कि मीडिया की बौखलाहट, बहुत दुख भी होता है उसको देख के, और हंसी भी आती है। हंसी यूं आती है कि मीडिया समटाइम्स becomes the plaything itself, which it should not. It should show at least some maturity. Especially these girls, they go berserk in their analysis, which is very foolish analysis. But maybe it is serving their purpose, commercial purpose at least, the TRPs. So I think we should all be careful. Times are sensitive. We should wait till tomorrow, because that's the day Congress party has said that the decision would have been taken and the new chief minister would have been anointed. आज इतना ही, पर आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर ठीक लगते हैं हमारे वीडियोस तो प्लीज शेयर देम, कमेंट ऑन देम, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. वी नीड सपोर्ट. We all need support. Thank you very much.